अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अली असद है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन के तौर पर काम कर रहा हूँ एंड आई एम करेंटली डूइंग माई प्रैक्टिस इन मेडिसिन एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। इन चीज़ों के साथ जो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल आ रहा है, जो कि मेडिसिन और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी दोनों फील्ड्स को और इसके साथ एंडोक्राइनोलॉजी और एडिशनल फील्ड्स जिसमें कार्डियोलॉजी आ जाती है, नेफ्रोलॉजी आ जाती है, इन सारी फील्ड्स को जो प्रॉब्लम एक हिट कर रहा है वो है ओबेसिटी, मोटापा। बचपन से हम सुनते आए हैं कि जी मोटापा सब बीमारियों की जड़ है। ये बात पहले कही जाती थी, अब ये बाकायदा एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट बन चुका हुआ है और इसके जो इम्पैक्ट है, इसका जो इफेक्ट है वो मल्टी सिस्टम है, मल्टी फैक्टोरियल प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो मल्टी ऑर्गन अब आ रहा है। और ये चीज़ें इंटरलिंक्ड तो थी, लेकिन इनके जो लिंक थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने वाज़ेह होते चले जा रहे हैं। इस प्रॉब्लम की सेवेरिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि 2022 में ये कहा जाता था कि हर 8 में से 1 शख्स मोटापे की बीमारी में मुब्तला है। लेकिन आज का डेटा अगर आप उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि हर तीसरा शख्स इस वक्त मोटापे का सामना कर रहा है और वो तीसरे शख्स आप भी हो सकते हैं। यहाँ पर जो अगला सवाल हर शख्स के जहन में आ सकता है या आना चाहिए वो ये है कि ऐसी क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम इतनी तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है और एक अफरियत की शक्ल इख्तियार कर गया है। बहुत सारी रीजंस हैं, लेकिन अगर हम अपनी सोसाइटी की, अपनी पॉपुलेशन की बात करें तो आप थोड़ा सा अगर पीछे जाएं कुछ साल पहले तो आप देखेंगे कि हमारे लाइफस्टाइल में, हमारी डाइटरी चॉइसेस में, हमारी हैबिट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। जो लेटेस्ट हैबिट्स हैं उनमें अगर आप देखें तो देयर आर सो मेनी फास्ट फूड जॉइंट्स, टेक अवेज हैं, डिलीवरीज हैं। उसके अलावा आप किसी भी शख्स से बात कर लें तो देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक या फिर एक्सरसाइज की रूटीन के बारे में बात कर लें। नोबडी वांट्स टू डू सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज, और अगर कर भी रहे हैं तो हर दूसरे शख्स से ये कहने होते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता। जो करते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ एक्सरसाइज के इश्यूज आ जाते हैं। इसके अलावा हमारी जो फूड चॉइसेस हैं वो इस हद तक चेंज हो गई हैं कि अब आप नई जनरेशन से जब आप बात करते हैं या इवन पीपल हु आर इनटू देयर मिड 30s और 40s, सो दे टॉक अबाउट द सेम थिंग्स कि जी हम वी आर ईटिंग आउट या फैमिली के साथ बाहर जाते हैं, एवरीबडी इज गोइंग इनटू दोस पिज़्ज़ास एंड बर्गर्स एंड शवारमास एंड सो मेनी थिंग्स। सो ऑल दोस थिंग्स, इनमें वो फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता चला गया है, प्रोसेस्ड फूड जो है, स्टार्च बहुत ज़्यादा है। तो इन सारी चीज़ों के साथ आहिस्ता आहिस्ता ये जो ओबेसिटी और मोटापे का जो इशू है ये बढ़ता चला जा रहा है। एक और जो चीज़ वक्त के साथ साथ हमारे लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट हुई है वो है टीवी, फ़ोन, लैपटॉप्स, इन चीज़ों का बेतहाशा इस्तेमाल। शॉर्ट्स हैं, यूट्यूब है, देयर सो मेनी अदर एप्स, टिकटॉक्स एंड व्हाटएवर। सो वो हर वक्त इन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं और वो आराम से बैठे हैं, खाना उनके सामने सर्व हो रहा है, खाने के बाद उसी सोफे पे लेट जाना है या बेड पे बैठे हुए हैं तो वहीं पे लेट जाना है, बर्तन जो है वो उठा के साइड टेबल पे रख रहे हैं और उसके बाद आप उसी एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हैं और उसी एक लूप में चलते चले जा रहे हैं। सो प्रैक्टिकली जो कैलोरीज का इंटेक है वो उतना ही है या रादर बढ़ गया है, उसके मुकाबले में जो आउटपुट है, जो हमारा कैलोरीज को बर्न करने का सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज होता चला जा रहा है। सो ये जो मिसमैच है कि कैलोरीज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और जो बर्न करना है, जो कैलोरीज को यूज करना है वो कम से कम होता चला जा रहा है। तो ये जो एक शिफ्ट है इन दिस बैलेंस, उसकी वजह से वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं वो बॉडी में फैट्स की सूरत में स्टोर होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ बढ़ते बढ़ते मोटापे की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इनिशियली आप ये कहते हैं कि जी मसल के अराउंड या ऑर्गन्स के अराउंड आती है, देन उसके बाद बेली के अराउंड ये फैट इकट्ठी होना शुरू हो जाती है और दिस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू बर्न एट द एंड ऑफ द डे। जब ये प्रोसेस चल रहा है जिसमें कि डेपोजिशन हो रही है, अगर उस वक्त आप अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी हैबिट्स में चेंजेस ले आए
तो उस वक्त आप इसको कंट्रोल और रिवर्स कर सकते हैं। बट जैसे जैसे ये फैटाइजेशन बढ़ती जाती है उतना ही आपके लिए मूव करना मुश्किल हो जाता है। देन इट बिकम्स अ वेरी क्लोज लूप काइंड ऑफ थिंग, कि डाउनवर्ड स्पाइरल बन जाता है जिसमें एक तरफ आप खा रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल है, आपकी हैबिट्स हैं, दूसरी तरफ आपका वजन बढ़ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता आप इसी घन चक्कर में फंसते चले जा रहे हैं। एंड देन यू आर स्टक कि जी अब वजन बढ़ रहा है तो अब मुझसे एक्सरसाइज नहीं हो सकती, अब मुझसे चला नहीं जाता, अब मैं कैलोरीज को कैसे बर्न करूं, और अगेन वही लूप चलता चला जा रहा है कि आपका वजन बढ़ता जा रहा है, आपके लिए मूव करना दुश्वार होता जा रहा है। अल्टीमेटली हाउ डू यू एंड अप लाइक दिस, और फिर चीजें आपके लिए और मुश्किल होती चली जाती है।